So today I'm going to talk about the ancient history of Kashmir, where we are going to talk about the Mahabharat period, Maurya Empire, Kushan Empire, Kalkutta dynasty. Then, when we are talking about the Mahabharata period, when the Mahabharat war was going on, and also that time the king was ruling in the Kashmir Valley, that is the Gonanda first, and he was he was the first ruler considered in the history of Kashmir region. He was an, by the name Vananda, you can understand that is a Hindu name. That is a Hinduism present from the ancient history. Then we have to talk about the Gonanda second, Gonanda and third, and many of them are coming up, and we will talk about all of those sudden things. But Kalhan mentioned this Gonanda first and Gonanda second in his Raj Tarangini. He was also talking about he said that the 35 king was ruled in the valley when the Gonanda was second was performing as a ruler. Then we have to talk about the Maurya Empire. कहते हैं कि जो महाभारत पीरियड है उसमें गौनंदा फर्स्ट और गौनंदा सेकंड को मेंशन किया गया है, बल्कि उसने ये भी कहा था कि 35 किंग्स और रूल करते हैं कश्मीर वैली में. इन 35 रूलर के नाम भी अगर हम बातें करें तो हम हेयर आई हैव सम बुक, एंड सो आई विल गो टू नो दैट गौनंदा फर्स्ट वाज द फर्स्ट रूलर, सेकंड गौनंदा सेकंड, फिर अभिसारा इज कंसिडर्ड टू बी देन Ashoka, Zaluka. These all are the Maurya empires, and Damodar, Yuska, Kamishka, Abhimanyu, Gonanda III, Bhibla. These all are the names who rule in the Kashmir region. At the same time, when we are talking about Kalkutta, main of all of those these empires, main dynasties to be noted here, we have to talk about the Kalkutta dynasty is more. But little bit talking about these empires which present in the Kashmir region in the ancient time. So let's discuss about the Maurya Empire. कहते हैं कि आफ्टर द महाभारत पीरियड वहाँ पे कूच कौन करता है, एम्पायर लाइक मौर्य वहाँ पे आते हैं. मौर्य में सबसे पहले अशोका आता है वहाँ पे कश्मीर में रूल करने के लिए आता है, और वो कहते हैं मौर्य का फाउंडेशन, मौर्य एम्पायर वहाँ पे आया था, उसका फाउंडेशन कौन बिछाता है, अशोका. एंड ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट कहते हैं कि जो अशोका था उसने श्रीनगर को फाउंड किया था, एंड श्रीनगर वॉज अ ओल्ड सिटी इन दैट टाइम. इट मीन्स कि श्रीनगर पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था, और उसने ही उस श्रीनगर को नाम दिया किसने, पुराना दिस्थान. और उसने कहते हैं कि जो अशोका था उसके बहुत काम सराहनीय माने गए हैं कि उसने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, बिहार मतलब होता है द मॉन्सेस्ट्री फॉर द बुद्धिज़्म रिलीजन. बुद्धिस्ट रिलीजन में मॉन्सेस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, इसलिए क्योंकि अशोका एक रूलर था जो बुद्धिज़्म को मानने वाला था और एक कट्टर बुद्धिस्ट था, पर वो एक सेकुलर भी था, मतलब कि सबको एक भाव से देखने वाला. इसीलिए लोगों का दिल जीतने के लिए उसने एक शिवा का टेम्पल भी बनाया जो राजेश्वरी में बनाया गया है उसके ही द्वारा. ठीक है, तो शिवा का टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल्स वो बनाया करता था ताकि लोग उससे इम्प्रेस हों. अब अशोका का ही बेटा जलूका, उसको भी ये वैली बहुत पसंद आई. तो आप यहाँ देख सकते हैं जलूका जो है वो कि अशोका का बेटा था. हु रूल इन द वैली एंड क्लियर द वैली बाय द ऑप्रेसिंग मलिशियस एंड फॉरेन अनक्लीन ट्राइब्स. मतलब कि उसने भी बहुत अच्छा काम किया है, जो भी फॉरेन अच्छी चीज़ें नहीं थी, जो मलिशियस चीज़ें थी, वो जलूका करने में सफल हुआ है. एंड जलूका का ज़्यादा काम नहीं बताया है, फिर भी उसने रूल किया है, इसलिए उसका नाम यहाँ पे लिया जाता है. देन वी हैव जलूका सक्सीड करता है दामोदर को, दामोदर सेकंड को. तो दामोदर सेकंड उसका ही बेटा होता है. एज प्रेजेंट कहते हैं कि जो दामोदर सेकंड है उसने अपने पैलेस के पास ही एक
जहाँ पे वो रहता था, आज वहाँ पे श्रीनगर एयरपोर्ट बनाया गया है। और कहा जा सकता है कि वहाँ पे जो किंग दामोदर था उसने उसके अंश को वहाँ पे कुछ मिलते हैं एयरपोर्ट पे, तो ये इसका मीनिंग है। तो इस तरह से जो मौर्य एम्पायर्स है, मौर्य के 3 रूलर्स जो थे वो मेनली यहाँ पे आए थे। 3 रूलर्स कौन से? अशोका, जलूका और दामोदर। तीनों को ये पसंद आया और कहते हैं कि जो अशोका था वो एक बुद्धिस्ट था और उसके टाइम पे मतलब कि बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करने ही वो इस एरिया में आया था, कश्मीर में। अब आता है कुषाण एम्पायर। तो कुषाण कौन थे? कुषाण कुषाण कौन से, ये भी हमें पता होना चाहिए। कहते हैं कि कुषाण जो थे वो भी बुद्धिज्म को मानने वाले लोग थे। कुषाण जो थे, कुषाण मेनली मौर्य के बाद आए थे और उनको टर्किश पीपल्स कहा जाता था, मतलब कि तुर्की बोलने वाले लोग थे। ये सीधे कश्मीर में कूच करते हैं आफ्टर दिस। इससे पहले विक्रमादित्य डायनेस्टी भी चलती है, इसके पहले की बात है, मतलब ये विक्रमादित्य जो थे वो भी एक रूलर थे, वहाँ पे रूल कर रहे थे। इस तरह से जो है अब कुषाण एम्पायर में मिलते हैं हमें हुस्का, जुस्का और कनिष्का। ये तीनों रूलर्स कुषाण एम्पायर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उन्हीं के नाम से हमें हुस्कापुरा, जुस्कापुरा और कनिष्कापुरा मिलता है। कहते हैं कुषाण किंग्स ने बहुत सारे टेम्पल्स, बुद्धिस्ट विहार्स बनाए और इसमें सबसे मेन है कनिष्का। कनिष्का के टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी। कनिष्का कहाँ पे है? अब ये श्रीनगर में है, सॉरी कुंडलवन में है। कुंडलवन जो आज के टाइम पे जो हरवन है ना, शालीमार गार्डन है, उसके पास, हरवन के पास ही ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। इस काउंसिल में ये डिसाइड किया गया था कि जो बुद्धिज़्म था वो 2 गुटों में डिवाइड हो गया था। एक था महायान और दूसरा था हीनायान। तो दोनों गुटों में बदलने वाला ये बहुत पूछा गया है कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में ऐसा क्या रूल लिया गया था एज अ बुद्धिज़्म के रिलीजन में, क्या से ड्रास्टिक चेंजेस आए थे। और इसमें जो पार्ट लेने वाले जो स्कॉलर्स थे उनका नाम है अश्वाघोष, नागार्जुना, वसुबंधु, सुगंधित्रा एंड जिनमलत्रा। ये सभी जो नेम्स हैं वो इस मीटिंग में भाग लेने वाले थे, इनके द्वारा डिसाइड किया गया था। अब ये कहते हैं कि गुप्ता रूल, इसके बाद क्या कहते हैं, देश में गुप्ता रूल चल रहा था उस समय। सारे जो कुषाण एम्पायर था यहाँ ये कश्मीर में चल रहा था। इस तरह से देखा गया कि कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया को देखा जाए तो इंडिया गुप्ता रूल में चल रहा था और जो हमारा जो है क्या कहते हैं जब कश्मीर जो था वो हुंजा इनको यूज़ कर रहे थे। हुंजा लोग अपना इंडिपेंडेंट। हुनास कौन थे? हुनास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूलर जो है वो मिहिर कुला है। मिहिर कुला कश्मीर हिस्ट्री में एक क्रूअल राजा साबित हुआ है, क्योंकि इसने कोई अच्छा काम तो नहीं किया, इसीलिए इसको कंसिडर नहीं किया जाता, इसको नहीं पढ़ा जाता। फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो हुनास में कौन ऐसा रूलर था जो कश्मीर में तबाही मचाने आया था। अब बात कर लेते हैं कारकोटा डायनेस्टी की। कारकोटा डायनेस्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम एंशिएंट हिस्ट्री में इसको बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कारकोटा डायनेस्टी, इट इज़ फाउंडेड बाय दुर्लभवर्धन। दुर्लभवर्धन कौन था? अब ये भी कहा जाता है कि जो दुर्लभवर्धन था उसके टाइम पे एक ह्यूमसेंग आया था, जो एक राइटर था, कश्मीर में आया था और ठीक है, और बारामूला के थ्रू आया था और उसने एक ह्यूज स्टोन गेट को फाउंड किया था। कहते हैं कि इसने कश्मीर को स्टडी करना था, इसीलिए वो वहाँ पे 2 साल और रहा और संस्कृत और हिंदू स्क्रप्चर को उसने ज़्यादा ऑब्जॉर्व किया, स्टडी की उसकी और उसके बारे में बहुत जानकारी ली। और इसीलिए कश्मीर की इतनी बात अगर हमें पता चलती है कि दुर्लभवर्धन वहाँ पे वो था, तो ह्यूमसेंग भी वहीं कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता। अब कहते हैं कि इसने ह्यूमसेंग जो था वो किसके टाइम पे आया था? ये दुर्लभवर्धन के टाइम पे आया था। दुर्लभवर्धन कब था राजा? 625 AD में ये बना था और 661 AD तक ये चला।
इस तरह से जो दुर्लवर्धन का ही बेटा था उसका नाम था प्रतापादित्य, वो इतना फेमस नहीं हुआ, फिर भी उसने लोगों की जनता के लिए बहुत काम किया, अपने टाउन खोजा अपने नाम से, जैसे प्रतापपुर है अभी वो टप्पर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जो ग्रेटेस्ट रूलर है इस कारकोटा डायनेस्टी का, उसमें हमें ललितादित्य का नाम बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। इसका जो करेक्टर है वो हम अच्छे से करेंगे डिफरेंट वीडियो में। ललितादित्य इज कॉल्ड एज अ समुद्रगुप्ता बिकॉज ही डन अ लॉट टू द people of Kashmir Valley, and after that we have a last ruler who have a Muktapida and कहते हैं कि इसके बाद ये जो कारकोटा डायनेस्टी थी 36 ईयर तक चली। तो इस तरह से कारकोटा डायनेस्टी से एंडेड होता है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।